तो धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख खबरें आपको बताएंगे। पहली तो रायगढ़ से है और दूसरी अंबिकापुर से। पहली खबर रायगढ़ में, जहां पर धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ। दरोगापारा इलाके में हंगामा हुआ है। एक घर में कथित प्रार्थना सभा हो रही थी और कथित तौर पर एक मकान में प्रार्थना सभा की गई। पता चलने पर मकान में हिंदू पक्ष के लोग पहुंचे। अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर चंगाई सभा के आयोजन में प्रशासन ने रुकवाया और उदयपुर के सायर गांव में यह चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। हिंदू संगठन ने चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कार्रवाई की अब मांग की है और लंबे समय से एसडीएम से इसकी शिकायत भी की जा रही थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं। रायगढ़ से जहां अविनाश पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, वहीं अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो रायगढ़ का पहले रुक कर लेते हैं अविनाश। जब अब मसीह समाज की कॉपी और किताबें बरामद हो ही गई हैं, सबूत मिल ही गए हैं, तो अब किस तरह से कार्रवाई यहां पर की जाएगी? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने सिवाय एक युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि अब तक पुलिस जो है वो धर्मांतरण की पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर कल देर रात तक काफी बवाल की स्थिति रही, क्योंकि जिस तरह से बीच शहर में सूचना मिली थी, यादव परिवार एक है जिसके घर में एक परिवार का सदस्य काफी लंबे समय से बीमार था। बताया जा रहा है कि उसी को ठीक करने के लिए मसीह समुदाय के जो 3 लोग थे वो पहुंचे हुए थे। बहुत देर तक वहाँ पे प्रार्थना सभा चल रही थी। उसके बाद आसपास के लोगों को सूचना मिली, बजरंग दल के लोग, एबीवीपी के लोग वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने बाकायदा एक युवक को पकड़ा। 2 युवक उस समय वहां से मौके से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके किसी तरह से मसीही समुदाय का जो एक युवक था उसको लेके थाने तक आई। लेकिन उसके बावजूद अब तक इस मामले में पुलिस ने ये पुष्टि नहीं की है कि धर्मांतरण का मामला है। जबकि खास बात यह है कि एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां से कुछ कापियां बरामद की है, जिसमें जो मसीही साहित्य था, तो उसको लेकर ये लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी 151 के तहत जो युवक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी चलिए अविनाश, तो अब एक बार अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ भी इसी तरह की कुछ खबर निकलकर सामने आई है। तो अभिषेक, पहले तो बहुत बार शिकायत की जाती है, शिकायत के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक बार फिर से चंगाई सभा का आयोजन, ऊपर से धर्मांतरण का आरोप, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। अभिषेक, देखिए, सरगुजा संभाग की बात करें तो अलग अलग इलाकों में चंगाई सभा करने के बाद धर्मांतरण और मतांतरण के आरोप लगते रहे हैं। कुछ ऐसी ही सूचना जो कि सायर गांव है उदयपुर ब्लॉक का, वहां पर सूचना मिली कि एक घर में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है, सचिव को भेजा जाता है और वहां पर जो चंगाई सभा है उसे बंद कराकर जो वहां पर एक फादर होते हैं उन्हें वापस भेजा जाता है। ऐसे में अब जब विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, हरिओम सोनी के नेतृत्व में जो लोग हैं वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपे हैं और एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि जिस तरह से ये आयोजन किए जाते हैं और जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें धर्मांतरित कर दिया जाता है। तो एक गंभीर आरोप है। इसको लेकर सरगुजा संभाग भर में इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है और देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि सरगुजा जो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह के आयोजनों की शिकायत लगातार मिलती रही है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन का यह दावा होता है कि जैसे ही उन्हें इस तरह की कोई शिकायत मिलती है कार्रवाई की जाती है। अब देखना होगा कि सायर गांव में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा था, तो अब प्रशासन की जांच किस तरह से होती है, क्या पुलिस में भी इस तरह की शिकायत की गई है, पुलिस भी कोई कार्रवाई करती है, तो अब कार्रवाई के बाद ये पता चल सकेगा कि इसमें कौन कौन शामिल थे और इस तरह के खेल कहां कहां किए जा रहे थे। बिल्कुल अभिषेक, तो जो भी कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा, आपसे अपडेट लेंगे और अविनाश आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।